Hello student, I hope you all enjoyed your holidays with full of joy. So now the time of study. ठीक है, so we are back to our chapter third. Okay, and we have done 3.4 till second question. Okay, second question के some questions आपके रह गए थे. ठीक है, मैंने आपको यहाँ 96 तक क्वेश्चन नंबर ई तक करा दिया है. ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120. ओके, एफ है आपका, क्या है 120. आपको क्या करना है, इसकी फैक्टर्स फाइंड करने हैं. ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं. तो हमने देखा लास्ट जो डिजिट है इसका वो क्या है, 0. लास्ट डिजिट क्या है, 0. दैट मीन्स ये जो होल नंबर है वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो हम 2 से करते हैं. 2 6 12, 2 0 0. अगेन 2 से करेंगे. 2 3 6 एंड 2 0 0. अगेन 2 से करेंगे. 2 1 2 एंड 2 5 10. ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 ऑन रिमाइंडर आ जाएगा आपका. ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसका लास्ट जो यूनिट प्लेस वैल्यू है जो वो क्या है आपकी 5 है. 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होता. और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हमने देख चुके हैं 0 2 4 6 8 वाले ही नंबर्स क्या होते हैं आपके 2 से डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हम करके देखेंगे इसको किससे, 3 से. एंड 3 5 क्या हो जाएगा आपका 15. अगेन हम किससे करेंगे, 5 से. तो 5 1 हो जाएगा 5. ठीक है, तो इसके ऑल जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ओके, इस टाइप से इसको करना था. आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है. कुछ स्टूडेंट्स ने किए थे बट सारे ही गलत क्वेश्चंस किए हैं आप लोग ने. ठीक है, तो ट्राई करना है आपको. अच्छा है आप लोग ने ट्राई किया, पर अब ये कोशिश करना है आपको कि आपके क्वेश्चन सही हो. ठीक है, यदि आपको ऐसे ओरली नहीं बनता तो मैंने बताया था आप इस टाइप से इसको डिवाइड करके कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 180 जो कि आप खुद करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एच है आपका 256. ओके, 256 देख लेते हैं हम. 256 हो जाएगा. सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे. 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 8 16. ठीक है, अगेन हम करेंगे 2 से. 2 6 12. ठीक है, इतना ले लिया आपने. फिर आया आपका 8. 2 4 क्या हो जाएगा 8. 2 6 12 एंड 2 4 8. इस टाइप से किया है मैंने. ठीक है, यदि आपसे ओरल नहीं बनता तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं. ठीक है, फिर आ जाएगा अगेन 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4 है. ठीक है, 2 3 6 एंड 2 2 4. ठीक है, अगेन करेंगे 2 से. 2 1 2. यहाँ आपका 3 है तो 1 आएगा आपका रिमाइंडर. ठीक है, 1 आएगा रिमाइंडर तो ये हो जाएगा 12 और 2 6 हो जाएगा आपका क्या 12. ठीक है, अगेन करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा 2 8 16. ठीक है, अगेन 2 से करेंगे 2 4 8. ठीक है, अगेन 2 से 2 2 एंड 2 से करेंगे तो 2 1. कहाँ तक करना है, जब तक कि आपको क्या ना मिल जाए, अंटिल वी हैव गेट 1. ठीक है, जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, आपका 1 ना आ जाए, जब तक हम उसके लिए डिवाइड करते रहेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 256 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 ऑन 8. ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सबको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखना ये क्या बन जाएगा 256. तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे आपका क्या नहीं होगा, आंसर रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा जब भी आप करके देखें तो. यदि आपका मल्टीप्लाई करने पे आपका 256 नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स जो भी आपको गिवन नंबर है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर्स क्या है, रॉन्ग है. आप एक बार और ट्राई कीजिए उसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका I
आई क्या है आपका 468, ठीक है 468, इसको हम करेंगे 468, तो हम करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अगेन करेंगे 2 से, तो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे बचेगा क्या 1, ठीक है। फिर लेंगे 4 तो हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 2 7 ज़ा 40, ठीक है। फिर करेंगे 2 से, तो 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा आपका 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये अब 2 से नहीं होगा, ठीक है। देखा ना आपने यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये लास्ट डिजिट क्या है इसका 7, ठीक है 7 है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, ठीक है 3 3 ज़ा 9, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा आपका, ठीक है। फिर लेंगे हम 7 तो हो जाएगा 27, और 3 9 ज़ा हो जाएगा आपका क्या 27, ठीक है। हमने कैसे पता लगाया, ये 3 से हो जाएगा 1 + 1 + 7 तो होता है 9, और 9 जो होता है वो 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका ये जो नंबर है आपका वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फिर से 3 का करके, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब ये जो 13 है वो आपका प्राइम नंबर है, जो कि क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 13 के टेबल में ही आएगा, तो 13 1 ज़ा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 468 के फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 एंड 13, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब आपको ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, और यदि कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर के, ठीक है। आप लोग ने पहले वाली वीडियो में मुझसे पूछा था जब आप लोग ने होमवर्क डाला क्वेश्चन नंबर डी बता दीजिए, मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर डी भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। पहले हम के देख लेते हैं, तो क्या है 1024, ठीक है। इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1024, अब लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 4, दैट मीन्स ये किससे हो जाएगा डिवाइड 2 से हो जाएगा, 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अगेन करते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, फिर कितना बचेगा आपका 1 आएगा रिमाइंडर, ठीक है 1 आएगा रिमाइंडर, तो 1 अपन लेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, 1 ऑन रिमाइंडर, ठीक है। फिर आएगा तो 2 6 ज़ा क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, ठीक है। अगेन करेंगे 2 से, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, फिर करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, अगेन करेंगे 2 से, 2 8 ज़ा, अगेन 2 से करेंगे 2 4 ज़ा, फिर हो जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ठीक है। ये हो गए आपके ऑल फैक्टर्स ऑफ 1024, ठीक है। लिख लीजिए आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा 10, देख लीजिए काउंट करके देखिए 10 2 हैं आपके, ठीक है। तो 10 टाइम्स हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोग ने पूछा था क्वेश्चन नंबर डी, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। ये है आपका 81, अब आपका यहाँ पे क्या है 81, तो लास्ट डिजिट क्या है 1, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा आपका 9, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कहती है 3 की यदि उसका समेशन करने पर जो नंबर मिलता है वो 3 का क्या हो मल्टीपल हो, तो 9 क्या है 3 का मल्टीपल, दैट मीन्स ये होल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको बार बार टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बता रही हूँ, आप लोग को बहुत ज़रूरी है लर्न करना, यदि आप लर्न नहीं करते तो आपसे इससे 3.4 से आगे की कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो आएगा आपका क्या आएगा एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आएगा आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को लर्न करना, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए, हम बताते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 3
2 ज़ा 6, अब कितना बचेगा यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये 2 हम यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 3 7 ज़ा हो जाएगा 21, ठीक है। अगेन 3 से करते हैं तो हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, अगेन करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 81 को लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला जो नंबर है वो आपका 2 ही हो, ठीक है। दैट मीन्स जो पहला आपको फैक्टर मिले वो 2 ही हो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या थी 1 थी, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो कुछ भी हो सकता है आपका, सबसे छोटा फैक्टर कोई भी हो सकता है, 2 3 5 कोई भी, ठीक है ना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये 2 ही हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आप जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें लीव किए वो आप करके देखेंगे, वो आपकी होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, और करना ही है, आपको प्रैक्टिस करनी है तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आएंगे आपका राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ठीक है हम लिखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, वो होता है आपका 1000, ठीक है ना। क्यों बोला मैंने 1000, अब इसमें देखिए डिजिट काउंट कीजिए कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, ठीक है, और 4 डिजिट है इसमें, और इससे छोटा क्या हो जाएगा 999, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा 1000, ठीक है ना, उससे एक जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1000, तो सबसे छोटा जो 4 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा 1000, इससे छोटा कोई 4 डिजिट नंबर नहीं है, आप देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे जब हम एक कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 999, ठीक है, 999 क्या हो जाएगा आपका 3 डिजिट नंबर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, पर जब हम इसको एक ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम पूछें आपसे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो वो कौन सा हो जाएगा, अब आप बता सकते हैं वो क्या हो जाएगा आपका 9999, ठीक है, क्योंकि जब आप इसमें क्या करेंगे एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 10,000, और 10,000 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 डिजिट नंबर, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा 4 डिजिट नंबर वो हो जाएगा आपका 9999, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 3 डिजिट में आप देखेंगे 2 डिजिट वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 10, ठीक है, और लार्जेस्ट जो नंबर होता है वो होता है आपका 99, ठीक है। ऐसे ही जब हम एक एक डिजिट बढ़ाते जाते हैं तो वो हो जाता है आपका 100, और फिर हो जाता है 999, ठीक है, 3 डिजिट में। फिर 4 डिजिट में क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट हो जाता है 1000, और जो लार्जेस्ट हो जाता है वो हो जाता है 9999, ओके। तो देखिए अब हमें इसका क्या करना है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच, मतलब दोनों का हमें क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं 1000 को ले लेते हैं, ठीक है, 1000 को ले लिया हमने, लास्ट डिजिट क्या है 0, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 0 0, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 आएगा रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 ज़ा 0, फिर आएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा। अब ये लास्ट डिजिट क्या आ गई आपकी 5, ठीक है, 5 जो होता है वो 2 के टेबल में तो आता नहीं है, दैट मीन्स टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यदि हम 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखें तो हम किसकी देखेंगे, फिर 3 की देखते हैं। 3 में क्या होता है नंबर ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल, तो 1 + 2 + 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 8, ठीक है ना, 1 + 2 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। अब 8 भी हमें पता है कि 3 का मल्टीपल नहीं होता है,
8 3 का मल्टीपल नहीं है। दैट मीन्स ये जो नंबर है आपका होल नंबर वो आपका किससे नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम किससे करके देखते हैं, 5 से, क्योंकि 5 से क्यों किया मैंने, क्योंकि 5 की जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो कहती है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। तो वो नंबर आपका किससे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। दैट मीन जो ये नंबर है वो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 सा हो जाएगा आपका 10 एंड 5 5 सा हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अगेन हम किससे करेंगे, 5 से ही करेंगे। तो 5 5 सा हो जाएगा 25। ठीक है, और फिर हो जाएगा 5 1 सा 5। ठीक है, तो ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए इसके। 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम किसके देखते हैं, 999 की। ठीक है, 9999। अब 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 9। अब हम किससे करेंगे, 3 से। तो 3 से हमें चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। अगेन किससे करेंगे, 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अगेन हम किससे करेंगे, 3 से क्या हो जाएगा, हमने जब इसको नंबर ऑफ डिजिट को क्या किया, ऐड किया, 1 + 1 + 1 तो कितना आ गया, 4। 4 जो होता है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है ना, तो ये किससे जाएगा, हम फिर किससे देखेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, फिर 7 से क्या जाएगा, ये 7 से करके देख लीजिए। आप इस टाइप से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 7 से यदि आपको देखना है तो इस टाइप से आप डिवाइड करके भी देख लीजिए। 7 1 ज़ा 7, बचा कितना आपका, रिमाइंडर आया 3, फिर हमने लिया 1। ठीक है, तो 7 4 ज़ा हो जाएगा आपका 28, फिर आपका कितना बचेगा 3 1, फिर आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। दैट मीन्स आपका ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 9 से, 9 को भी अपन ने जब काउंट किया तो कितना है 4, 4 तो 9 से होता नहीं, तो ये 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी बिल्कुल नहीं होगा। 11 से करके देखते हैं, 11 से होगा क्या, हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, फिर कितना आएगा आपका 1। अब 1 जो होगा वो तो 11 से नहीं जाएगा, तो क्या आ जाता है यहाँ पे 0, क्योंकि हम 2 डिजिट एक साथ नहीं लेते। आप क्या करते हैं, 1 1 डिजिट को नीचे लेते जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमने 1 देखा तो ये तो होगा नहीं, फिर हमने लिया, फिर अगेन क्या लेंगे 1, तो हो जाएगा 11। तो 11 1 ज़ा फिर क्या हो जाएगा 11। ठीक है ना, इस टाइप से हम करते हैं। यदि आपको इस टाइप से ओरली नहीं आता तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब आएगा 101। अब 101 किसकी टेबल में आएगा आपका, आई डोंट थिंक सो ये 101 और किसी की टेबल में आएगा। ठीक है ना, 7 से नहीं होगा। ठीक है, अब ये 101 किससे होगा, डायरेक्ट आपका, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 101 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 101 से डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिल गए, 9999 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, 101। ठीक है, इस टाइप से इक्वेशन हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं किसका, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 4। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हो गया आपका 1729। ठीक है, अब हमने देखा ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करके देखते हैं। 3 नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लीजिएगा, कितना हो रहा है ये, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा आपका 8 और 2 10, 10 और 2 हो जाए 9 हो जाएगा 19। तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये 3 से भी नहीं जाएगा। फिर हम कैसे करके देखेंगे, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देख लीजिए। 7 से हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी लगाने से बेटर है कि हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लें। तो 7 1 ज़ा हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, कितना आएगा रिमाइंडर 3 लिया 2, 7 7 4 ज़ा 28, फिर कितना आएगा आपका 4, फिर लिया 9, 7 7 ज़ा हो जाएगा 49। दैट मीन्स ये 7 से डिवाइड हो गया एग्जैक्ट।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 7। 7 2 ज़ा 7 4 ज़ा एंड 7 7 ज़ा। अगेन करके देखेंगे 7 से। 7 3 ज़ा हो जाएगा अगेन हमने 7 से करके देखा तो 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है एग्जैक्ट, तो हम किससे करेंगे 11 से करके देखते हैं। तो 11 से भी हमने देखा तो ये 11 से भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। फिर हम देखते हैं किससे 13 से, तो ये हमने जब 13 से देखा 13 वन ज़ा 13, फिर आएगा आपका रिमाइंडर आएगा 11, फिर लिया 7 तो 13 9 ज़ा हो जाएगा 170। फिर अगेन हम किससे करेंगे 19, 19 किसी की टेबल में नहीं आता तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके 1729 इज इक्वल टू फर्स्ट हो जाएगा आपका 7 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, यहाँ पे आपकी 3.4 जो है आपकी फिनिश हो गई। आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं SCF। ठीक है, एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन जिस टाइप से आपने किया था उसमें फैक्टर्स फाइंड किए थे, वही मेथड आपको यहाँ भी अप्लाई करनी है। ठीक है, बस थोड़ी सी 1-2 स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए आप। सबसे पहले फाइंडिंग SCF, दैट मीन्स आप किस किस मेथड से SCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आप अभी अप्लाई कर रहे थे, ठीक है 3.4 में, और सेकेंड जो मेथड है वो है आपकी डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो मेथड यूज होती है वो होती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है आपकी। ठीक है, यदि आपको मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में कि आपको ये क्वेश्चन आपको डिवीजन मेथड से करना है, तभी आप किससे करेंगे डिवीजन मेथड से। वैसे कि डिवीजन मेथड भी आपकी एकदम इजी मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हम करके देखते हैं। ठीक है, क्या होता है SCF। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं 24 एंड सेकेंड नंबर है आपका 36। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसके क्या निकालेंगे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम किसके करेंगे 24 के। 24 2 से करेंगे इसको, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। अगेन करेंगे 2 से तो 2 6 ज़ा। अगेन करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 3 ज़ा, और फिर करेंगे 3 1 ज़ा। ठीक है, ये जो है आपके ऑल फैक्टर्स हैं आपके 24 के। फिर हम देखेंगे किससे 36 का। तो 36 का हम देखेंगे 2 से करेंगे 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। ठीक है, अगेन करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा ये 2 9 ज़ा। अब ये 9 है तो 2 से तो होगा नहीं, तो हम किससे करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 24 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, एंड 36 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना तो आप पहले भी कर रहे थे और अभी भी है, इतना ही करना है आपको। ठीक है, इसके आगे जो SCF फाइंड करेंगे उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इन दोनों में जो भी आपको कॉमन दिखता है, जैसे कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं सर्किल। फिर हमने देखा 2 इसमें भी है, एक और 2 यहाँ भी मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें 2 और इसमें क्या है 3, तो ये तो होगा नहीं। फिर हमने देखा ये 3 यहाँ भी है और एक और 3 यहाँ भी है। दैट मीन्स जो भी इन दोनों में क्या है कॉमन नंबर्स है, इसलिए इसका नंबर नाम क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी इन दोनों नंबर्स में कॉमन है। ठीक है, ठीक है, जो भी नंबर्स इसमें दोनों में क्या होंगे कॉमन होंगे, तो वही हो जाएंगे आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके कॉमन नंबर्स हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। हम क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। दैट मीन्स जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 12। ये 12 जो होगा वो दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 12 वह नंबर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन दोनों नंबर से इजीली दोनों से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगी आपकी कौन सी मेथड, ये हो जाएगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये होगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड जो मेथड है वो है आपकी कौन सी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी देख लेते हैं कैसी होती है आपकी। डिवीजन में हम क्या करते हैं
डिवाइड द ग्रेटर नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जो आपका बड़ा नंबर है, दैट मीन्स आपका जो बड़ा नंबर है उससे हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब ग्रेटर नंबर को आप स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा ग्रेटर नंबर जो है आपका क्या है 36। 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 24 से। किससे करेंगे, 24 से। तब हमने किया 24 से डिवाइड किया, तो 24 वंजा सी ओनली वन टाइम जाएगा, 24 वंजा क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे हमने देखा तो ये आएगा 2 एंड ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अगेन हम 12 को किससे करेंगे, फिर 24 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 24 से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले हम 24 को किससे किया, 36 से। ठीक है, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर को हमने डिवाइड किया है किसके द्वारा, स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है, फिर जो आपका नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका सेकंड नंबर था, ठीक है, उसको हम अगेन जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड द फर्स्ट डिविजर बाय द रिमाइंडर। ठीक है, जो आपका फर्स्ट डिविजर था यहाँ पे, जो भी आपका फर्स्ट जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर से जब हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, जो नंबर मिलता है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे कुछ और रिमाइंडर आता, ठीक है, तो अगेन हम इसको सेकंड डिविजर से अगेन हम क्या करते, इसको डिवाइड करते जाते, जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ठीक है ना, तो जो भी आपका लास्ट डिविजर होगा, जिससे को करने पे आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जो आपका लास्ट डिविजर होगा जिससे कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप यही लिखा हुआ है, गो ऑन डिवाइडिंग द डिविजर बाय द रिमाइंडर्स टिल द रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या आना जाए, जीरो आ जाए। तो ये इससे क्या हो गया, आपका जो रिमाइंडर था 12 से आपका एक क्या आ गया, आपका जीरो। ठीक है, दैट मीन्स जो ये नंबर होगा सेकेंड डिविजर, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, SCF। ठीक है, तो ये हो जाता है द लास्ट डिविजर विल बी द SCF ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका SCF। तो SCF क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो हो जाएगा द SCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। दोनों से आपने देखा, दोनों से आंसर क्या हो गए, सेम ही आएंगे। ठीक है, बस दोनों मेथड आपकी डिफरेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पर और देखते हैं आपसे बनता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 3.5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, SCF फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 एंड 56। ठीक है, तो इसको हमें किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 42 तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, अब 1 आ गया तो ये किससे हो जाएगा, आपका 3 से हो जाएगा, क्योंकि 21 जो है 3 का मल्टीपल है। दैट मीन्स 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा हो जाएगा 7। ठीक है, फिर हम किसके फाइंड करेंगे, 56 का। 56 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा एंड 2 8 ज़ा। ठीक है, अगेन करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा। अगेन 2 से हो जाएगा तो 2 7 ज़ा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 7 1 ज़ा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 42 और 56 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हम देखेंगे इन दोनों में से आपका कौन सा कॉमन फैक्टर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा ये मिल जाएगा आपका 2 हो जाएगा एक कॉमन फैक्टर और एक हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो यहाँ पे SCF क्या हो जाएगा, SCF ऑफ 42 एंड 56 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 7। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, 14 क्या हो जाएगा आपका SCF हो जाएगा 42 एंड 56। इस टाइप से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
24 एंड 72 आप खुद करेंगे, ठीक है। हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। मैं लीव करती जाती हूँ क्वेश्चन, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप इजीली आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 39 है, ठीक है। 3 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा। अगेन किससे करेंगे हम, 3 से तो होगा नहीं, तो अगेन फिर हम किससे करेंगे, 13 से। तो 13 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। ओनली 2 फैक्टर्स हैं इसके। फिर हमने देखा किसको, 52 को। 2 से हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा। फिर ये किससे हो जाएगा, 13 से ही होगा, 13 1 ज़ा 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 39, 3 इंटू 13, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 52, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 30, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कॉमन है इसमें क्या है, ओनली 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 39 एंड 52 इज ओनली 30, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है आपका 345 एंड 506, ठीक है। सबसे पहले हम टाइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 345, ठीक है। अब ये क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने देखा 3 4 हो जाएगा 7, और 7 और 5 हो जाएगा 12। दैट मीन्स ये आपका 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो करेंगे हम 3 से, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 50, ठीक है। फिर हम करेंगे किससे, 3 से, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब ये आपका 3 से नहीं होगा, ठीक है। हमने देखा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हो जाता है आपका 7 7 से 3 आ जाता नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे हम किसके लेंगे, 5 को। तो 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, और 5 3 ज़ा हो जाएगा आपका 15। अगेन ये किससे हो जाएगा आपका, 23 से ही होगा, क्योंकि 23 आपका प्राइम फैक्टर है, और सॉरी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर होता है तो वो उसी की टेबल में आएगा आपका। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हम करके देखते हैं किसको, 506 को। तो यहाँ पे हमने देखा 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा, ठीक है। अब ये जो नंबर है वो किसी से नहीं जाएगा, ओनली किससे डिवाइड होगा, 23 से। 23 से नहीं, सॉरी 11 से भी ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी हम देख लेते हैं, इससे 11 से करके देख लेते हैं। 11 2 ज़ा 22 एंड बचेगा आपका रिमाइंडर 3, और फिर लिया 3, 11 3 ज़ा। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 23 1 ज़ा 23। इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 23, और ये हो जाएगा 506 के फैक्टर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 11 इंटू 23, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली है आपका क्या, 23, ठीक है। तो HCF ऑफ 345 एंड 506 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बनने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते कोई भी। सपोज हमने देख लिया F, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 69 और ये है आपका 253, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम 69 के लिए देख लेते हैं। 69 3 की डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। फिर 23 सिर्फ और सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हमने देखा 253 ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ठीक है। 5 से भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हम देखेंगे तो ये सिर्फ आपका हो जाएगा 11 से डिवाइड। तो 11 हो जाएगा, 11 2 ज़ा और 11 3 ज़ा, ठीक है। 11 2 ज़ा हो जाएगा 22, फिर आएगा आपका रिमाइंडर 3, ठीक है। फिर हमने लिया 3, तो 11 3 ज़ा 33। फिर अगेन ये किससे सिर्फ होगा, 23 से। तो 23 1 ज़ा 23, ठीक है। तो हमने देखा 69 और 253, ठीक है। तो हमने जब देखा तो 3 इंटू
23 इसका हो जाएगा फैक्टर, और ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 23। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन एक ही नंबर है, वो क्या है आपका 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा HCF ऑफ 69 एंड 253 इज ओनली 23 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को जरूर लर्न कीजिए। ओके।